अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने यूनिट 1 का फंक्शंस यूनिट 1 पढ़ा था, फंक्शंस का है। एक्सरसाइज 1.1 हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक स्टूडेंट कर लिया था। आज स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जरा पढ़ते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ जी एंड स्केच ग्राफ। ठीक है ना। तो आपने नीचे जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, उसकी डोमेन फाइंड करनी है। ठीक है। और दूसरी बात क्या, रेंज फाइंड करनी है और ग्राफ स्केच करना है। ठीक है। ये तीन चीजें आपने करनी है। लेट्स सपोज आपके पास जो पार्ट 1 है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो स्टूडेंट हम इसकी पहले डोमेन फाइंड करते हैं। जी ऑफ एक्स की डोमेन क्या होगी, जरा ये चेक करते हैं। डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगी। तो देखें स्टूडेंट, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो x की वैल्यूज होंगी वो डोमेन कहलाएगी। जैसे हम एक फंक्शंस को लिखते थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इसमें जो x की वैल्यूज हैं वो डोमेन है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। इसको बेशक f ऑफ x लिखे या y इज इक्वल टू g ऑफ x लिखे, एक ही बात है। यहाँ पे फंक्शन f था तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, g है। ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या h ऑफ x कह दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने पहले डोमेन बतानी है, यानी x की वैल्यूज बतानी है। डोमेन मींस कि x की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लें। अब स्टूडेंट देखें, हम डोमेन लेते कहां से हैं, ये आपने देखना है। डोमेन हम लेते हैं रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर से। सेट ऑफ रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होते हैं। यानी अगर फर्ज करो मैं एक ये रियल 9 लेता हूं और इस पॉइंट को 0 कहता हूं, तो 0 से जो राइट साइड पे नंबर होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आगे कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक। यानी 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6, 100, 10,000, लाख के बाद इंफिनिटी आएगा। और 0 से जो लेफ्ट साइड पे नंबर होंगे -1 -2 -3 -4 अप टू क्या, माइनस इंफिनिटी तक, ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब है जो रियल नंबर्स हैं वो कहां से कहां तक होंगे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल, ये इंफिनिटी के लिए यूज होता है। इंफिनिटी जो होता है वो एक अनडिफाइंड नंबर है। ठीक है ना, अनडिफाइंड नंबर यानी जो डिफाइंड नहीं हुआ है, जिसको हम नहीं जानते हैं कि ये क्या है, यानी एक अनडिफाइंड नंबर है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर की छत पे खड़े हो और आप दूर तक कहीं देखें तो जहां तक आपकी नजर जाती है वो चीजें आपके लिए डिफाइंड हो जाती है। यानी ये मस्जिद है, ये उसका घर है, ये फलां का घर है, तो ये सारी चीजें आपके लिए डिफाइंड हो जाती है। लेकिन आपकी नजर यहाँ पे खत्म हो जाती है, आपकी नजर की हद, वहां से भी आगे चीजें हैं लेकिन आपके लिए वो क्या रहेंगी, अनडिफाइंड रहेंगी। ठीक है ना। तो इसलिए इंफिनिटी जो है वो एक बहुत बड़ा नंबर है लेकिन अनडिफाइंड है। तो स्टूडेंट हम इसकी डोमेन लेंगे रियल नंबर से। अब डोमेन हमने इस तरह चूज करनी है, रियल नंबर से वो नंबर डोमेन में लेने हैं जिनके लिए ये फंक्शन डिफाइंड होता हो। ठीक है ना, जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड होता हो। तो अब अगर यहाँ पे देखें अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं अगर कोई नंबर लेता हूँ, एक टेबल सा बनाता हूँ छोटा सा, कि कोई एक टेबल बनाता हूँ, जैसे मैं x की वैल्यूज लेता हूँ, x लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी रेंज आएगी। मैं लेट्स सपोज -3 से +3 तक लेता हूँ, -2 -1 0 1 2 3, ये मैंने रैंडमली कुछ रियल नंबर्स लिए, -3 से लेकर +3 तक। इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, आप -100 से +100 तक भी ले सकते हैं, 1 लाख से अबव भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन रैंडमली मैंने कहां से कहां तक ली है, -3 से +3 तक डोमेन की वैल्यूज ली है। अगर मैं -3 को इस फंक्शन में पुट करूं, फंक्शन हमारे पास क्या है, 2x - 5, तो ये x हमने, यानी डोमेन हमने x -3 लिया, तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, ये 2 इंटू -3 -5 होगी, तो ये -6 -5 -11 होगी। इसका मतलब है अगर हम डोमेन ले लें -3, तो रेंज हमारे पास क्या आएगी, -11 आएगी। इसी तरह अगर हम डोमेन ले लें -2 इधर पुट करें तो ये -9 हो जाएगा। इसी तरह ये -7 होगा। इसी तरीके से 0 अगर ले लें 2x - 5 में अगर डोमेन हम ले लें क्या,
0, तो ये 2 इंटू 0 -5, तो 2 0 0 -5 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 1 ले लें तो लेट्स सपोज ये किसके इक्वल आता है, 2 1 2, तो ये -3 होता है। 2 ले लें तो हमारे पास ये 2 2 4, 4 -5 क्या होगा -1। 3 लेने से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 6, 6 -5 1 आ जाएगा। इसी तरह आप 4 भी ले सकते हैं, 4 लेने से 4 2 8, 8 -5 क्या होगा, 3 आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि ये जो फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये फंक्शन डोमेन की किसी भी वैल्यू पे अनडिफाइंड नहीं होता, ठीक है ना। यानी माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जितने भी रियल नंबर्स हैं इनमें कहीं भी ये अनडिफाइंड नहीं होता। जैसे अगर आप -3 लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग रेंज क्या आती है, -11। -11 जो है वो डिफाइंड नंबर है। इसी तरह अगर फर्ज करें 100 लेता हूं डोमेन, तो x इज इक्वल टू 100 लेता हूं, तो g ऑफ 100 क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 इंटू 100 माइनस 5 आ जाएगा, तो दैट इज 195 होता है। तो ये जो 195 है ये भी एक डिफाइंड नंबर है। डिफाइंड नंबर वो होता है जो जिसकी वैल्यू आप जानते हो, 195 रुपीज हो, 195 बॉयज हो, तो आपके दिमाग में उसके बारे में एक सेंस है, आप जानते हैं कि 195 किस नंबर को कहा जाता है। तो इसी तरीके से डोमेन की किसी, यानी हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर की किसी भी वैल्यू पे ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर्स होगी, यानी रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम इस तरह लिखेंगे -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट का बड़ा रोल होता है। अगर आप स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं तो इसका मतलब है ये जो बाउंड्री नंबर्स हैं, इधर बाउंड्री नंबर्स कौन से, -इंफिनिटी और +इंफिनिटी इसकी डोमेन में इंक्लूड नहीं है। इंफिनिटी खुद एक अनडिफाइंड नंबर है, तो इसलिए हम उसको इसकी डोमेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। -इंफिनिटी और +इंफिनिटी के इन बिटवीन जितने नंबर्स हैं सब के सब इसकी डोमेन में आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन -इंफिनिटी और +इंफिनिटी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ये ब्रैकेट इस तरह यूज करता हूं, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट फर्ज करें इधर लगाता हूं, इधर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूं, तो इसका मतलब होता है कि -इंफिनिटी भी डोमेन में शामिल है और +इंफिनिटी भी डोमेन में शामिल है, ठीक है ना। तो लेकिन हमने यहाँ पर -इंफिनिटी और +इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए हम इसकी डोमेन क्या ले लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ यूज करेंगे, या इसको लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स, यानी इसकी डोमेन जो होगी जितने भी रियल नंबर्स हैं सब के सब इसकी डोमेन में शामिल है। अब जरा रेंज चेक करते हैं स्टूडेंट। जो रेंज है वो g ऑफ x की जो रेंज है वो डिपेंड करती है डोमेन के ऊपर। अब यहाँ पे जरा आप देखें कि हमने यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर लिए थे डोमेन में, तो उसके करस्पॉन्डिंग रेंज में भी नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। और पॉजिटिव नंबर जैसे हम 3 लेते हैं या 3 से बड़ी वैल्यूज लेते हैं तो उसके लिए रेंज पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब है कि रेंज में नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, जीरो भी आ रहे हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं रेंज लेता हूं, डोमेन इसकी लेता हूं 2.5, ठीक है ना, इसमें डोमेन x लेता हूं 2.5, तो रेंज इसके लिए क्या होगी, g ऑफ 2.5 इक्वल होगा 2 इंटू 2.5 माइनस 5, तो ये आपके पास 5 माइनस 5 होगा, 2 इंटू 2.5 5 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। इट मींस के हमारे पास जो रेंज है उसमें नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं और 0 भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज में तमाम रियल नंबर्स इंक्लूड है। इट मींस के आर लिखेंगे रेंज, या इसको -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक लिखेंगे। अब स्टूडेंट तीसरा काम आपने यहाँ पे ये करना है कि ग्राफ को स्केच करना है, यानी ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए देखें कि आपने डोमेन और रेंज इसकी बता दी। अब लेट्स इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए दो परपेंडिकुलर लाइंस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है आपने, ठीक है ना। एक्स इसको लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होगी और वर्टिकल लाइन क्या होगी, वाई एक्सिस। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको जीरो कहा जाता है। एक्स जीरो साइड पे पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, और जीरो से लेफ्ट साइड पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। और वाई एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, और डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इसी तरह ये चलता जाता है, -8 -9
-11, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें -3 पे जब डोमेन की वैल्यू -3 थी तो रेंज उसके लिए क्या थी, -11। तो -3 डोमेन की वैल्यूज हमने लेनी, डोमेन को हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लेना होता है और उसके करस्पॉन्डिंग जो रेंज होती है उसको हम वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं। अब जब डोमेन -3 है, x -3 यहां पर है आपके पास, ठीक है ना, तो उसके लिए रेंज क्या होगी, -11 ये -9 है तो इससे नीचे बिल्कुल इस -3 के नीचे सामने बिल्कुल, लेट्स सपोज इधर -11 है आपके पास, तो इसके -11 के सामने और -3 के नीचे इस पॉइंट को नोट करना है। इसी तरीके से स्टूडेंट जब डोमेन -2 होती है तो उसके लिए रेंज -9 होती है, तो -2 के नीचे और -9 के सामने जो पॉइंट होगा उसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। इसी तरह जब डोमेन -1 होती है तो रेंज क्या होती है, -7, तो -1 के नीचे -7 के सामने वाला जो पॉइंट होगा उसको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे यहां पर। इसी तरीके से 0 पे -5 होती है, ठीक है ना, तो 0 के नीचे 0 है आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर, इसके नीचे -5 के ऊपर ही आपने इस पॉइंट को नोट करना है। और 1 पे क्या होती है, 1 पे होती है -3, तो 3 के सामने और 1 के नीचे जो पॉइंट होगा उसको आपने क्या करना है, नोट करना है। इसी तरह 2 पे क्या होती है, -1 है, 2 और -1 के सामने ये पॉइंट नोट करना है, ठीक है ना। और इसी तरीके से 3 पे 1 होती है तो 3 के ऊपर और 1 के सामने ये पॉइंट नोट करना है। इसी तरह 4 पे क्या होती है, 3 होती है, तो 4 के ऊपर और 3 के सामने इन पॉइंट्स को स्टूडेंट आपस में आपने मिलाना है। तो याद रखें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ठीक है ना। जब ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपके पास तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को जब भी ग्राफ में ड्रा करें तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो हम इधर भी एरो लगाएंगे और इस साइड पे भी नीचे इधर भी एरो लगाएंगे। इसका मतलब होता है कि ये लाइन जो है ये कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, चल रही है। इस तरीके से हम ग्राफ को क्या करते हैं स्टूडेंट, स्केच करते हैं। यानी जो डोमेन की वैल्यूज हैं उनको एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं और जो उसके करस्पॉन्डिंग रेंज की वैल्यूज है उनको वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं और फिर ग्राफ स्केच करते हैं। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं आगे कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का क्वेश्चन पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 आपके पास है √x+1। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है √x+1। यानी जो g ऑफ x है वो आपके पास है √x+1। स्टूडेंट देखें यहां पे पहले मैं डोमेन लेता हूं, डोमेन ऑफ g ऑफ x क्या होगी ये देखता हूं। तो अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी हम डोमेन ले लें तो डोमेन को कहां से लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से लेते हैं। लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर से वो नंबर हम डोमेन के लिए चूज करते हैं जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो रहा हो। अगर किसी रियल नंबर की किसी वैल्यू पर फंक्शन अनडिफाइंड होता है तो हम उसको डोमेन में नहीं लेते हैं। अब ये बात याद रखें कि कोई फंक्शन रियल नंबर की किसी वैल्यू के लिए अनडिफाइंड कब होता है, ठीक है ना। जरा मैं ये इसको, अनडिफाइंड फंक्शन कब होता है, कोई भी फंक्शन रियल नंबर की वैल्यू के लिए अनडिफाइंड फंक्शन कब होता है, तो इसको आप मैं जरा मैं लिखता हूं, इसको एक नोट के तौर पे आप याद रखें। कोई भी फंक्शन रियल नंबर की किसी भी वैल्यू के लिए अनडिफाइंड दो सूरतों में होता है, ठीक है ना। अगर दो चीजें आ जाएं, दो सूरतें बन जाएं, यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए अगर हम लोग वो फंक्शन अनडिफाइंड होगा, पहला ये होगा कि देयर इज अ नेगेटिव वैल्यू in the square root of the function. A function will be undefined, ठीक है ना, if there is negative value in the square root of the function for that value of real number. जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला फंक्शन है √x+1 है, ठीक है ना।
मैं अगर अंडर रूट एक्स प्लस वन में देखें, डोमेन में कहां से लेके आता हूं, डोमेन हम हमेशा देते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। ये आपके पास रियल नंबर्स हैं 0 1 2 3 4, और इस साइड पे क्या है -1 -2 -3 सो ऑन, ये माइनस इंफिनिटी तक जाते हैं, ये कहां तक जाते हैं प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं। फर्ज करें स्टूडेंट मैं यहां से -2 चूज करता हूं, मैं डोमेन लेता हूं x इज इक्वल टू -2, तो उसके लिए रेंज देखता हूं तो g ऑफ -2 आता है, तो ये अंडर रूट -2 प्लस 1 होगा। और अंडर रूट -2 प्लस 1 क्या होता है स्टूडेंट, अंडर रूट -1 होता है। और आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता है तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, यानी इमेजिनरी नंबर कहलाता है। अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। ये जो आयोटा है, ये आयोटा जो है ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि इसको आयोटा कहते हैं। अंडर रूट -1 को हम आयोटा के इक्वल रखते हैं। ये एक इमेजिनरी नंबर है और इसको हमने डिफाइन करना है, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 से। इमेजिनरी नंबर से मतलब होता है कि ये हमारी इमेजिनेशन में, ख्यालात में है, इससे हकीकत से इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब जहां पे देखें जैसे ही मैंने x -2 लिया तो रेंज क्या आ गई, अंडर रूट -1 आ गई, तो वो एक इमेजिनरी नंबर हुआ, तो हम डोमेन से -2 निकाल देंगे। इसी तरीके से -2 से जितने भी छोटी वैल्यूज है, ठीक है ना, मैं -3 लेता हूं, फर्ज करें इधर x -3 लेता हूं इधर x, तो ये क्या हो जाएगा -3 प्लस 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट -2 होगा। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि अंडर रूट -2 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 2 आयोटा के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना, इमेजिनेशंस में है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम इसको भी डोमेन से निकाल देंगे। अब स्टूडेंट जरा इस फंक्शन को देखें, इसका मतलब हुआ कि हमें याद रखना है कि जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो हम रियल नंबर में से डोमेन के लिए वो वैल्यू चूज करेंगे जिसके लिए अंडर रूट में पॉजिटिव साइन आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें स्टूडेंट मैं यहाँ पे ये -1 लेता हूं डोमेन में क्या लेता हूं, -1 लेता हूं, तो मेरे पास x ले रहा हूं मैं -1, तो g ऑफ -1 किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट -1, इस x की जगह -1 पुट करेंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब 0 डिफाइंड नंबर है, 0 इमेजिनरी नंबर नहीं है। इसी तरह से अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लेता हूं तो उसके लिए भी g ऑफ 2 किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट 2 प्लस 1 आएगा, दैट इज अंडर रूट 3 आएगा। अंडर रूट 3 एक डिफाइंड नंबर है, इररेशनल नंबर है, ठीक है ना स्टूडेंट। इसका मतलब है स्टूडेंट कि अगर हम लोग -1 और उससे बड़ी वैल्यूज ले लें तो इसके लिए ये फंक्शन के अंदर जो अंडर रूट के अंदर जो साइन आता है वो पॉजिटिव आता है। इट मींस के हम डोमेन में कौन सी वैल्यूज लेंगे, डोमेन में लेंगे -1 से बड़ी वैल्यूज लेंगे। -1 से कहां तक लेंगे, इंफिनिटी। अब देखिए -1 से बड़ी वैल्यूज कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक जा रही है ना, ये इंफिनिटी तक जा रही है। अब यहां पे जरा गौर से देखें कि मैंने -1 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया, इसका मतलब है -1 इस डोमेन में शामिल है, ठीक है ना, इंक्लूड है, डोमेन में इंक्लूड है। लेकिन जो इंफिनिटी है उसके साथ मैंने ये स्मॉल ब्रैकेट यूज की है, इट मींस कि इंफिनिटी इज नॉट इंक्लूड इन द डोमेन, कि जो इंफिनिटी है वो डोमेन में इंक्लूड नहीं है। अब स्टूडेंट जरा रेंज देखते हैं, इसकी रेंज ऑफ g ऑफ x क्या होगी। रेंज ऑफ g ऑफ x देखें कि हमने जब सबसे छोटी डोमेन ली थी वो क्या ली थी, -1 ली थी, तो -1 के लिए रेंज क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब है रेंज स्टार्ट हो रही है कहां से, 0 से स्टार्ट हो रही है। अब अगर -1 जो है वो डोमेन में इंक्लूड था तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो रेंज है वो भी डोमेन में इंक्लूड होगी, ठीक है ना। अब 0 से आगे कहां तक जा रही है, 0 से आगे कितने बड़े नंबर्स हैं, इंफिनिटी तक जाएगी, तो हम 0 से इंफिनिटी तक इसकी डोमेन रखेंगे। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि फॉर डोमेन x प्लस 1 को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस 1, उस साइड पे जाके क्या होगा, -1 आएगा। तो जो डोमेन है वो क्या, रेंज जो है वो क्या होगी, x इज ग्रेटर देन, डोमेन जो है वो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 होगी, और उसके लिए जो रेंज है वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, 0 से इंफिनिटी तक होगी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसका ग्राफ खुद स्केच करें, मैं सिर्फ ग्राफ उसी तरीके से स्केच किया जाता है जिस तरीके से पहले स्केच आपने किया हुआ है। तो जरा एक और फंक्शन देखते हैं कि लेट्स सपोज मैं इसका पार्ट 3 लेता हूं।
क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है स्टूडेंट, अंडर रूट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अब देखिए पहले हमने इसकी डोमेन लिखनी है। डोमेन हमने इस तरह लिखनी है, यानी x की वैल्यूज को इस तरह चूज करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या रहे, पॉजिटिव रहे। फर्ज करें इसको आप इस तरह भी चूज कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को पॉजिटिव रखना है हर हाल में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहां से देखें एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 4, उस साइड पे जाके प्लस 4 होगा, तो एक्स इज दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लें तो ये अंडर रूट 4 हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, प्लस 4 होगा। तो इसकी डोमेन को हम माइनस 4 से प्लस 4 तक ले सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जितने नंबर्स हैं वो सारे इसकी डोमेन में आएंगे, यानी माइनस 4 से प्लस 4 तक के दरमियान जितने नंबर्स हैं वो डोमेन में नहीं आएंगे। अब कैसे स्टूडेंट जरा इस बात को समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये रियल लाइन है, ये 0 है, 1 है, 2 3 4, इस साइड पे -1 -2 -3 -4 सो ऑन होगा, इधर 5 आ जाएगा, इस साइड पे -5 आएगा। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास फंक्शन ये है g ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। फर्ज करें मैं इसकी डोमेन में लेता हूं 2 लेता हूं, ठीक है, यानी x2 लेता हूं, तो g ऑफ 2 क्या आ जाएगा, ये 2 2 4, ये सॉरी स्क्वायर रूट इसका 2 होता था, तो ये प्लस माइनस 2 होगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, तो अंडर रूट 4 माइनस 4 आ जाएगा, तो ये 0। ये क्या है, आपके पास डिफाइंड नंबर है। इसका मतलब है अगर हम 2 ले लें तो इसमें 2 के करस्पॉन्डिंग जो रेंज आती है वो क्या आती है, 0 आती है। इट मींस 0 डिफाइंड नंबर है, तो हम डोमेन में 2 ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट जैसे ही मैं 2 से कोई छोटा नंबर लेता हूं, लेट्स सपोज मैं 1 लेता हूं यहां पर डोमेन, यानी x1 लेता हूं, ठीक है ना, x में किसके इक्वल लेता हूं, 1 के इक्वल, तो g ऑफ 1 क्या आएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर, इस x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 होगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आएगा, तो ये अंडर रूट 3 आयोटा होगा। इसका मतलब है कि 2 से छोटी वैल्यूज के लिए यहां पर ये क्या आ रहा है, इमेजिनरी नंबर आ रहा है। इट मींस के डोमेन में हम 1 नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 ले लें तो रेंज क्या हो जाती है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाती है। अगर मैं फर्ज करें 2 से छोटा नंबर 1, इधर 1.9 कहीं होगा, अगर वो 1.9 भी लेता हूं मैं यहां पर, तो वो भी क्या आ जाएगा, कोई नेगेटिव नंबर ही आ जाएगा। 1.9 का स्क्वायर करेंगे -4, तो वो आपके पास ऑब्वियसली 3 पॉइंट कुछ होता है। 1.9 का स्क्वायर लेट्स सपोज 3.56 इस तरह कुछ होता है, -4 करेंगे तो अंडर रूट -1.5 इस तरह की कोई वैल्यू आ जाएगी, तो वो भी क्या हो जाती है, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाती है। इसका मतलब है कि डोमेन में 2 से छोटी वैल्यूज हम नहीं ले सकते हैं। कहां तक, लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर मैं -2 लेता हूं यहां से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -2 पे ये फंक्शन अगेन 0 होगा, ये इधर -2 स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस जब भी स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, -2 स्क्वायर -4 होगा, ठीक है, तो ये 4 -4 अगेन क्या हो जाएगा, 0 होगा, डिफाइन होगा। लेकिन अगर -2 से बड़ा नंबर लेता हूं, लेट्स सपोज -1 लेता हूं यहां पर, तो उसके लिए भी फिर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, यानी आपके पास 1 -4 अंडर रूट -3 आता है, तो ये अंडर रूट 3 आयोटा के इक्वल आता है। इट मींस कि स्टूडेंट -2 से लेकर 2 तक, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि -2 और 2 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, सबके लिए ये जो फंक्शन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर -4 ये अनडिफाइंड हो रहा है। तो इट मींस कि हम इस पोर्शन को -2 और 2 के दरमियान इस पोर्शन को डोमेन से निकाल देंगे। इससे ऊपर जितने वैल्यूज हैं और इससे नीचे -2 से छोटी जितनी वैल्यूज है सब डोमेन में आ जाएंगी, क्योंकि इन पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो हम डोमेन में ये ले सकते हैं कि डोमेन इज नॉट इक्वल टू, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, डोमेन इज नॉट इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। इसमें ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे, क्योंकि -2 और 2 पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है। या इसको हम डोमेन को इस तरह भी लिख सकते हैं
कि डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इसमें जो रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने इस इंटरवल को -2 और 2 को -2 और 2 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। इसमें -2 और 2 शामिल नहीं होंगे। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगी कहां से कहां तक, इधर लाइन में देखें -∞ से -2 तक होगी, यानी हम इसको -∞ टू -2 करेंगे। -2 के साथ आपने ब्रैकेट ये यूज करनी है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि -2 डोमेन में शामिल है, और यूनियन फिर इस 2 से आगे जितने भी नंबर्स हैं सब के सब इसकी डोमेन में शामिल होंगे, तो 2 टू इंफिनिटी होगी। इंफिनिटी के साथ हम समान ब्रैकेट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम किसी फंक्शंस की क्या लेते हैं, डोमेन लेते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई फंक्शन रियल नंबर की किसी वैल्यू पे जब अनडिफाइंड, कब अनडिफाइंड होता है, तो उसके लिए दो सूरतें हैं। एक क्या है कि देयर इज अ नेगेटिव वैल्यू इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फंक्शन फॉर दैट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, उस सूरत में रियल फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। दूसरी सूरत यह है कि there becomes 0 in the denominator of the function, denominator of the function। यानी अगर रियल नंबर की किसी भी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर में भी, फंक्शंस के डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाए, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। स्टूडेंट जैसे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल, हाँ इसकी हमने रेंज नहीं लिखी है, सॉरी, रेंज इसकी भी वही होगी, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, इसकी जो रेंज होगी वो 0 टू इंफिनिटी होगी, क्योंकि हमने हर सूरत में रेंज को क्या रखना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रेंज कहां से स्टार्ट होती है, 0 से इंफिनिटी तक होती है। तो स्टूडेंट जैसे अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसका एक्सरसाइज का पार्ट 8 है स्टूडेंट, पार्ट 8 है आपके पास। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 है। स्टूडेंट अब देखें, अगर मैं यहां पे नीचे डोमेन x माइनस, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 4 है। अगर मैं डोमेन फर्ज करें x इज इक्वल टू 4 लेता हूं, ठीक है ना, तो g ऑफ 4 किसके इक्वल हो जाएगा, इधर x की जगह 4 आएगा, 4 4 स्क्वायर आएगा, माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 होगा, तो 4 4 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 क्या होता है, 0। जब भी डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 0 आ जाए तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। यानी हमने किसी भी फंक्शन की डोमेन इस तरह लेनी है रियल नंबर में से कि उस रियल नंबर को डोमेन से निकालना है जिसके लिए डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं 4 ले लूं, डोमेन अगर 4 ले लूं, तो उसके लिए डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैं डोमेन में से, इसकी डोमेन में से डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स करूंगा, तो डोमेन में से रियल नंबर में से 4 को एक्सक्लूड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि 4 रखता हूं तो डिनोमिनेटर में 0 आता है। ये कैसे होता है स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 बंदे हैं, एक रोटी है, 2 बंदे हैं, ठीक है ना। अगर मैं तो 2 बंदे, तो इंसाफ का तकाजा ये है कि हम इसको हाफ करें, ठीक है। इस हाफ को हम लिखते हैं 1/2। अगर 4 बंदे हैं तो हम इसके 4 हिस्से बना लेंगे, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा, इसको हम लिखते हैं 1/4। लेकिन जो रोटी के जो टुकड़े हैं, जो ब्रेड के जो आपके पास पार्ट्स हैं, वो क्या होते जाएंगे, समाल होते जाएंगे। अगर फर्ज करें 1 लाख बंदा है, तो आप जाहिर सी बात है इसके फिर 1 लाख पार्ट्स बनाएंगे, तो वो जो पार्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बहुत ही समाल हो जाएंगे। इसका मतलब है ये जैसे 1 डिवाइडेड बाई 1 लाख करता हूं, तो ये 0.00003 इस तरह कुछ आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है स्टूडेंट देखिए, नीचे डिनोमिनेटर बढ़ जाने से नंबर क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। लेकिन अगर फर्ज करें डिनोमिनेटर को आप कितना छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना।
बहुत ही छोटा कर सकते, हम जो डिनोमिनेटर है उसको छोटा करें तो कितना छोटा कर सकते हैं, मींस कि जीरो कर सकते हैं ना, अप्रोच टू जीरो हो सकता है, जीरो हो नहीं सकता। तो अब 1/0 करेंगे तो 1/0 मींस के नंबर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंफिनिटी के इक्वल हो जाएगा। यानी अगर आप फर्ज करें, ये दोबारा सुने, 1/2 करते हैं तो वो 0.5 होता है, 1/3 करते हैं तो वो क्या हो जाता है 0.33 होता है। यानी डिनोमिनेटर बड़ा हो जाने से नंबर क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर छोटा करूं, फर्ज करो 1/0.1 करूं तो ये आपके पास क्या आता है 10, 1/0.001 करूं तो ये क्या आता है 100। अब यहां पे देखें, इस डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा तो नंबर बड़ा होता जाएगा, लेकिन अगर 1/0.0001 करूं तो ये आपके पास 10,000 आ जाएगा। अब मैं अगर डिनोमिनेटर छोटा करके कितना छोटा कर सकता हूं, 0 कर सकता हूं। अगर 0 कर दूं तो उस वक्त जो नंबर होगा वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। इसलिए हम डोमेन में से क्या निकालेंगे, उस नंबर को निकालेंगे जिसके लिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसकी रेंज अगर हमने लिखनी हो तो इस फंक्शंस को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। x² - 16 को आप x - 4 into x plus 4 लिख सकते हैं, बाई a² - b², यानी x² - 16 को आप 4² लिख सकते हैं। तो ये x - 4 into क्या होगा, x plus 4 होगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये नीचे x - 4 आएगा तो ये x - 4 से कैंसिल होके क्या रह जाएगा आपके पास, x plus 4 आ जाएगा। अब हमने रेंज लिखनी है इसको देख के। अब देखें डोमेन में से हमने क्या निकाला है, 4 निकाला है ना, 4 को एक्सक्लूड किया है, 4 निकाल दिया है। तो इसका मतलब है जब डोमेन में से 4 निकालेंगे तो अगर 4 रखते तो फिर क्या होता, यानी g ऑफ x सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में ये है x प्लस 4 है। अगर मैं फर्ज करें 4 रखता इस फॉर्म में तो ये 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर आप डोमेन में से 4 को एक्सक्लूड करते हैं, निकाल देते हैं, तो रेंज में से फिर किसको एक्सक्लूड करना होगा, 8 को एक्सक्लूड करना होगा। तो इसलिए हम रेंज लिखेंगे रियल नंबर -8। तो स्टूडेंट यहां पे देखें कि मैंने 8 लिखा है, कर्ली ब्रैकेट्स में इंक्लोज किया है। कर्ली ब्रैकेट्स में इसलिए इंक्लोज किया है कि रियल नंबर एक सेट है, सेट में से सेट को ही माइनस किया जा सकता है और सेट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में, जब टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, इसलिए इसकी ये क्या होगी, रेंज होगी। तो स्टूडेंट अगर ये टॉपिक आपको पसंद आ गया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।